हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज सुबह से जो मैंने अभी तक जो काम किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मोटू लाल मेरी गोद में बैठा है, आज उसको बैठने का मन हो रहा था, कह रहा है कि मैं आपको वीडियो शुरू करवा देता हूँ इसलिए। और आज एक्चुअली क्या है, सोन वाइसा के मनपसंद खाना बना हुआ है और वो बनाया है मम्मी ने, क्योंकि उनको आज माँ के हाथ का टेस्ट चाहिए था। उन्होंने कहा कि मम्मी आप बना के खिलाओ, काफ़ी दिन हो गए आपके हाथ के बनाई हुई कोई चीज़ मैंने नहीं खाई है। तो ये मुंह बना रहा है तो कुछ ना, आपके हाथ से बना हुआ खाना है, तो सारा खाना आज मम्मी ने बनाया है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर किचन की तरफ, चलिए। और अब मैं आ गई थी छत पे, मैं और खुशी छत पे आए हैं आज। और सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखा था, तो मैं और खुशी चिड़िया को दाना पानी डालने आए हैं। और खुशी वहाँ पे देखिए जग से पानी ले जा रही है और डाल रही है। और मैं फ़ोन भी ले गई थी साथ में, इतना सुंदर हो रखा था, इस वजह से वहाँ पे छत का पूरा वीडियो बनाने के लिए। और इसके बाद में मैं अपने लिए चाय बनाने जाऊंगी और मम्मी की और मेरे लिए चाय बन जाएगी। पापा जी तो शायद मंदिर गए हुए हैं अभी, तो पापा जी मंदिर की सुबह वाली आरती करवाते हैं, इसलिए पापा जी तो बाहर गए हुए हैं। तो मैं और मम्मी चाय बना के पियेंगे। और चाय पी के आने के बाद में मैं जो हमेशा का काम होता है उसमें लग जाती हूँ। और सबसे पहले मैं आज ऊपर वाला रूम है वो थोड़ा बिखरा हुआ था, कल वो डांस वगैरह किया था, थोड़े कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे, उन्हें सही करूँगी। और चादर वगैरह इस बक्से पे ऐसे लगाकर, और यहाँ पे जो संदूक वगैरह पहले की जो लगाई हुई थी उसे सही करूँगी। कल इस रूम की थोड़ी सफाई की थी, तो वो बाकी का सामान बिखरा हुआ था, उसे ही सेट कर रही हूँ मैं। और सेट करने के बाद में मैं बस अब बक्से लगा लिए थे, बक्से के ऊपर मेरे को ये टॉवल डालना है। और वो ऊपर वाला बक्सा थोड़ा हिल रहा है, पता नहीं कुछ हो गया, सही से सेट नहीं हुआ था, इसलिए उसे वापस से सही किया था मैंने। और फिर उसके बाद में मैंने उस पर टॉवल डाल दिया और अपनी पोशाक को मैं सही रखने की कोशिश में कर रही हूँ। इसके बाद में मैं प्रेस करूँगी अपने सूट के, और जो मेरे को तैयार करना है 1-2 दिन बाद में पहनने के लिए अभी राखी वगैरह को, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी पहले से ही करके रख लेती हूँ। तो 2 सूट है, दोनों सूटों के मेरे को प्रेस करनी थी, तो मैं उसी की तैयारी करूँगी अभी। और पहले जो कल धोए थे कपड़े उनको भी समेटना था, मेरे को तय लगानी थी, तो मैं उन्हीं की तय लगा रही हूँ। और क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार को डेली वाले कपड़े तो धोते नहीं हैं, तो मैं अधिकतर कोई बेडशीट वगैरह या टॉवल या कोई इस तरीके की कोई चीज़ ऐसी होती है जो धोने के लिए होती है, तो वो धो लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो। इसलिए कपड़े तो बृहस्पतिवार को धोते नहीं है इसलिए। और मैं चादर 2-3 ही है, ज़्यादा तो नहीं है, इन्हें सब सही से तय लगा के रख दूँगी। और उसके बाद में मेरे को दूध गर्म करने के लिए जाना है, और इतने में दूध भी आ जाता है, तो मम्मी आवाज़ देने ही वाले हैं। और फिर उसके बाद में जाके मैं जब रसोई में काम करूँगी, बाकी बर्तन वगैरह इकट्ठे हो रखे होंगे चाय के, तो वो साफ़ करने हैं, तो वो साफ़ करनी है मेरे को अभी।
मैंने टेबल साफ़ कर ली थी क्योंकि 2 दिन से बक्से यहीं पे थे। मैंने थोड़ा ये रूम सही किया था सफाई में, तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो उड़ कर आ ही जाती है इसलिए। और फिर उसके बाद में मैं प्रेस करने के लिए इसके ऊपर चादर और लगाकर प्रेस की तैयारी करने लगूँगी। आज मुझे दिन में और भी बहुत से काम करने थे क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाके अपने वो ब्लू वाली पोशाक 2 जो मैं तीज पर देख के आई थी सिलने के लिए, वो भी मेरी आ चुकी थी, तो वो भी लेके आनी थी मुझे। इसलिए मैंने सुबह के कुछ काम जल्दी जल्दी ही शुरू कर लिए थे। उसके बाद में मैंने मेहंदी भिगोई थी अपने बालों के लिए। मैं बालों में लगाने के लिए मेहंदी भिगो के रखी है और उसमें सबसे पहले मैंने मेहंदी रख डाली है। और मेहंदी में मैं दही, आंवला और मेथी, करी पत्ता ये यहीं पे मेरे पास स्टोर किए हुए रखती हूँ मैं अपने रूम में ही। तो सारी चीज़ इकट्ठी यहीं पे रखती हूँ। यहीं से मैं इसको मिला लूँगी और अपने बालों के लिए पैक तैयार कर लूँगी, जो मुझे बाज़ार जाके आने के बाद में लगाना है। इसलिए 3-4 घंटे भीग जाएंगे तो इसमें मेहंदी का कलर भी अच्छा आएगा। तो मैंने सुबह सुबह ही भिगो के रख दी थी क्योंकि मैं रात को भिगोना भूल गई थी। ज़्यादातर मैं इसे रात को भिगो के रख देती हूँ ताकि इस लोहे की कढ़ाई का अच्छे सा कलर आ जाए इसमें। अब मैंने आंवला और ये दोनों डाल दिए हैं और अच्छे से पैक बना के रख दूँगी। और लगता है इसके अंदर थोड़ा पानी कम रह गया है, तो मुझे पानी भी बाहर से जाके अभी लेके आऊँगी मैं और फिर से इसे पूरा सेट करके रखूँगी। अभी मैं पानी लेने जा रही हूँ यहाँ से। और मेहंदी भिगो के मैं बाहर आई तब तक मेरे कपड़े सूख चुके थे ड्रायर में। और मैंने क्योंकि कल धोए नहीं थे बृहस्पतिवार को, तो आज सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा के कपड़े धो लिए थे। और मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं और हम लोगों के ही कपड़े हैं सिर्फ। मम्मी और के कपड़े नीचे वाली वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, इसलिए ऊपर वाली वॉशिंग मशीन में मेरे और बच्चों के और एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वही धोती हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए। और इसके बाद में मैं किचन में जाऊँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद में नहाने जाऊँगी। और अब मैं नहा के आ चुकी थी, तो मम्मी यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे ढोकली बना रहे हैं बाजरे के आटे की। तो मम्मी ने ये आटा लगाया है और कुकर के अंदर, ये इस तरीके का जो इडली कुकर आता है ना, इसी में बनाते हैं हम लोग। तो मम्मी इसी में सेट कर रहे हैं। जैसे कि आज सुमन भाई सा की इच्छा हो रही थी कि मम्मी के हाथ की बनी हुई खानी है, तो आज मम्मी तैयारी में लगे हुए थे सुबह से। क्योंकि मैं ऊपर वाले घर में काम कर रही थी, तो मम्मी यहाँ पे किचन में कुछ काम करने लग गए थे। तो आज मम्मी ने बनाया है खाना। मम्मी ने सारी ढोकलियाँ बना ली है और ये जो कढ़ाई है इसके अंदर नीचे थोड़ा पानी डाल के और मम्मी ने ये सेट कर दिया है। और आगे अब किचन के अंदर बनाने का काम मेरा है। और मैंने इसको आते ही गैस पे रख दिया था और ये करीबन 10-15 मिनट के अंदर बन चुकी है। और अब मम्मी आएंगे और मम्मी पूजा करेंगे, क्योंकि मम्मी को आज खुद को किचन में आना था, तो इस वजह से मम्मी ने पूजा नहीं की है। आज मम्मी ढोकली का ही प्रसाद करेंगे लाले को और
गणेश जी भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए मम्मी आज ढोकली का चूरमा करेंगे। तो मैं अभी ढोकलियाँ निकाल रही हूँ और ढोकली निकाल के रखने के बाद में मम्मी इसमें घी डालकर, चीनी डालकर और पीस लेंगे। इसे चूरमा बना कर तैयार कर लेंगे। इसीलिए मम्मी आए हुए थे किचन में और मैंने एक एक करके ये सारी ढोकलियाँ निकाल ली है। और ये हल्की हल्की चिपक गई थी, वैसे ये चिपकती है। वैसे तो मैंने इसको घी लगा कर रखा था, फिर भी एक बार ये आटे की होने की वजह से यहाँ पे चिपक ही जाती है इस स्टैंड के इस वजह से। और उसके बाद में मम्मी ने आज खाने में और भी तैयारियां करके रखी थी। आज मम्मी ने फली गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, टमाटर की भी सब्ज़ी बना के रखी थी। जितनी देर मैं ऊपर किचन में काम कर रही थी तब तक मम्मी ने और सारा काम तैयार करके रखा था। आज सिर्फ एक खाना बनाना, सिर्फ रोटी बनाना और बर्तन साफ़ करने आज मेरे थोड़ा कम ही काम हिस्से आया था। थोड़ा सा ही मिला था मुझे आज काम, तो इस वजह से मम्मी ने आज खाना सारा तैयार करके रखा था मेरे लिए, इस वजह से। और अब मैं ये सिर्फ बाहर निकाल के रख दूँगी और बाकी चूरमा करने का काम भी इसका ढोकलियों का मम्मी का ही है, मम्मी ही बनाएंगे। और ये देखिए ढोकलियाँ अच्छी बनती है, बनाई हुई है और सबको पसंद भी आएगी। इसके बाद में ये देखिए मम्मी की बनाई हुई सब्जियाँ, आप बहुत स्वाद बनी थी मम्मी की बनाई हुई सब्जियाँ। और मैंने बनाई थी इसके साथ में बाजरे की रोटी, और पापा के लिए तो गेहूं की ही रोटी बनाई थी, पर मम्मी के लिए और सबके लिए मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। तो आ जाइए, जिसे मेरे हाथ की बनाई हुई और मम्मी के हाथ की बनाई हुई स्पेशल ढोकली चूरमा खाना है। आप सभी का स्वागत है। साथ में आज मम्मी ने घी भी बनाया था। मम्मी 7-8 दिन की मलाई इकट्ठी करते हैं और थोड़ा सा घी बना लेते हैं। 2-3 दिन की पूजा में यूज़ होने वाला इतना घी बन जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो घी तो ज़्यादा तो नहीं बनता है, पर हाँ 2-3 दिन यूज़ हो जाए। और घर पे बने हुए घी से ही मम्मी कोशिश करते हैं कि हाँ दियावती में यूज़ कर लिया जाए। और साथ में मैं आपको बताऊं तो घी के बाद में जो छाछ बनती है, अगर उसका आप यूज़ करें तो कई लोग तो इसे ऐसे ही खा लेते हैं, पर मैंने इसके अंदर 2 या 3 चम्मच थोड़ा सा दूध डाला था और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के फिर से उसे जब गर्म किया तो ये बहुत अलग से टेस्ट उभर के आया। सच बताऊं तो ये एक मिल्क केक की तरह बन के आया था। ये जो छाछ होती है लास्ट में बची हुई घी में, वो थी। और ये हमारे गुड़िया भाई साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी आते हैं तो ये बची हुई होती है तो वो खाते हैं, उनको अलग से टेस्टी लगता है इस वजह से। और अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।